Hello friends, good morning all of you. I am Dharmen sir. Today discuss about application of trigonometry. Previous वीडियो में मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको दिया था। उसमें हमने एंगल ऑफ इलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था कि एंगल ऑफ इलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है एंड उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे दो। इसके बाद उसी से रिलेटेड फर्दर और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ओके, तो आइए एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? अ लेडर अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल मेक्स एन एंगल of 45 degree with the ground. The foot of the ladder is 3 meter from the wall. Find the length of the ladder. Okay. Solution देखिए, let AB be the wall and CB be the ladder. AB ये वॉल है और BC ये लेडर है और ये वॉल पर लगा हुआ है। तो BAC एंगल A 90 डिग्री है और CB लेडर है जिस वॉल पर लगा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब CA से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो उसने पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, मीन्स BC का हाइट निकालना है। तो देन CA इक्वल टू 3 मीटर, मीन्स CA है 3 मीटर, एंगल ACB कितना है 45 डिग्री। दिस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और आपको क्या दिया है? तो आप सोचेंगे कि हमें ये क्या दिया है, बेस साइड आपको दिया है 90 डिग्री के सामने वाले साइड क्या है, हाइपोटेनियस। जिससे आप एंगल बना रहे हैं उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हमें बेस दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है और हमें लेंथ ऑफ लेडर निकालना है, CB निकालना है। तो आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक जो एप्लीकेशन में रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने सिखाया हूं उसका एप्लीकेशन करेंगे, जो कि हमारे पास टोटल कितने रेशियो होते हैं? टोटल हमारे पास 6 रेशियो होते हैं। उन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से हम अपने से सिलेक्ट करेंगे कि क्या लेंगे कि हमारा लेंथ ऑफ लेडर आ जाएगा। तो CA ये क्या है, सॉरी CB अपॉन CA, CB अपॉन CA क्या होता है? CB मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो CB क्या है, हाइपोटेनियस, और बेस क्या है, AC, इक्वल टू सेक थीटा। थीटा को किसे रिप्लेस किया आपने, 45 डिग्री। तो सेक थीटा मीन सेक 45 डिग्री इक्वल टू CB अपॉन AC। और सेक 45 डिग्री कितना होता है, √2। मैंने ये भी बताया था 0 डिग्री से 90 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज आपको याद करना है। तो सेक 45 डिग्री इक्वल टू √2 इक्वल टू CB अपॉन AC आपको दिया है, AC इक्वल टू 3 मीटर। तो AC को हमने 3 मीटर से रिप्लेस किया, 3 इक्वल टू √3। अब 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द लेडर इक्वल टू CB इक्वल टू 3√2 इक्वल टू 3 इंटू 1, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.41 मीटर
3 इंटू 1.41 में मल्टीप्लाई किया गया तो आपका आया 4.23 मीटर। द लेंथ ऑफ लेडर इक्वल टू 4.23 मीटर। तो हमने निकाल लिया लेंथ ऑफ लेडर। इसी टाइप के हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड था ना, फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, इसमें क्या दिया है? अ बैलून इज कनेक्टेड टू अ meteorological station by a cable of length 200 meter inclined at 60 degree to the horizontal. Find the find the height of the balloon from the ground, assuming that there is no slack in the cable. स्लैग मीन्स क्या होता है? जो एयर में नमी होती है ना, वो नमी उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। देयर इज नो स्लैग इन द केबल, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से बैलून की क्या हाइट है वो निकालना है। तो सोल्यूशन, लेट कैपिटल बी द बैलून and AB, capital AB be the vertical height, let C be the meteorological station and CB be the base. Sorry, CB be the cable. CB be the cable. CB क्या है? एक केबल है। आइए, लेंथ देन BC इक्वल टू, BC कितना? 200 मीटर एंड एंगल ACB 60 डिग्री। और हमें हाइट ऑफ क्या निकालना? हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड मीन्स हमें निकालना है हाइट ऑफ द बैलून ग्राउंड से, मीन्स दिस AB को हमें फाइंड करना है। ओके, और हमें क्या दिया है? ये BC आपको दिया है, BC या AC कितना दिया है? 200 मीटर। ओके, तो अब हमें हाइपोटेनियस मीन्स 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। एक एंगल, जो एंगल सी इज थीटा, थीटा मीन्स 60 डिग्री, उसके सामने वाला इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और बेस, तो हमें हाइट लेंथ ऑफ केबल दिया हुआ है, एक एंगल दिया है। तो अगर हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फार्मूला से साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो हमें पता, यही पता करना है ना, हाइट ऑफ द बैलून ते परपेंडिकुलर, ये हमें पता करना है। और हमें BC मालूम है और थीटा भी पता है, तो हम AB निकाल सकते हैं। देन AB अपॉन BC इक्वल टू tan थीटा, मीन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा को रिप्लेस कर दिया मैंने 60 डिग्री, तो AB अपॉन BC इक्वल टू tan 60 डिग्री। हम बोले थे tan 60 डिग्री के वैल्यू याद करके रखना है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? √3/2। तो दिस इम्प्लाई AB अपॉन 200 इक्वल टू √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दिस इम्प्लाई AB इक्वल टू इन ब्रैकेट 200 इंटू √3/2, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आया? 173.2 मीटर। द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड इक्वल टू 173.2 मीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक MCQ टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें 4 ऑप्शन दिया है, देखते हैं विच ऑप्शन इज ए करेक्ट। तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ द सन एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल दैट विल कास्ट अ शेडो ऑफ 30 मीटर ईच। उसका शेडो कितना मीटर बनेगा? ईच। द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, हमें AB निकालना है, और जिसका
शेडो कितना मीटर बन रहा है, 30 मीटर बन रहा है। द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल निकालना है। ओके, तो सोल्यूशन देखते हैं। लेट ए बी, कैपिटल ए बी द पोल एंड ए सी बी इट्स शेडो। ए सी क्या है, शेडो है, और ए बी क्या है, ए पोल है, और इसी पोल का हाइट निकालना है। और थीटा कितना है, 60 डिग्री, और ए सी इक्वल टू कितना दिया है, 30 मीटर दिया है, और थीटा 60 डिग्री है, और ए सी कितना है, 30 मीटर। तो हम फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फार्मूला, ये हमें पता है, तो हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्री, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, ए सी। तो ए देयरफॉर ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, √3। तो दिस इम्प्लाई ए बी अपॉन ए सी को रिप्लेस किए 30 से, तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू √3, या दिस इम्प्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल टू 30 √3 मीटर। तो 30, the height of the vertical pole equal to 30 √3 मीटर। तो which option is a correct? Option A is a correct। तो ऑप्शन ए क्या है, 30 √3 मीटर। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट। तो आ गया ना, द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल कितना है, 30 √3 मीटर। तो इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड हमने टोटल 5 एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए हैं, और बाकी एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज हमारा है 6.2, उसमें जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप घर पर बैठकर सॉल्व करिए, और जो डाउट होगा मुझसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो जो मेन कंसेप्ट था वो सारे कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और एक बार आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और मैंने सारे एक्सप्लेन कर चुका हूं। इससे रिलेटेड मैंने टोटल 5 एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर दिए। ओके, थैंक यू। अब इससे रिलेटेड जो और सारे क्वेश्चन बनेंगे हम अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और करूंगा। ओके, थैंक यू। जो डाउट होगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं।